हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी डीमिस्टिफाइड में। कल हमने ये ट्यूटोरियल का प्रैक्टिस फर्स्ट सेट फर्स्ट देख लिया था। आज जो टॉपिक हमारा है वो एडिटोरिया का सेट 2 है। ये जो श्रृंखला मैं चला रहा हूँ एडिटोरिया का, ये मात्र एमसीक्यू के माध्यम से हमारा जो पूरा जो करंट अफेयर है मैं उसको कवर आउट कर रहा हूँ। ठीक है, कल से जो है मॉडर्न हिस्ट्री की जो घटना चक्र का जो श्रृंखला है, घटना चक्र की श्रृंखला में जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो पार्ट है वो कल से स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। और बिना अवेटेड क्या कहते हैं, आप लोग आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, अब आप लोग पूरे तरीके से कंसिस्टेंसी के साथ साथ आप लोग पूरी पढ़ाई पे ध्यान दें और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपका जो करंट अफेयर है उसको भी कवर आउट करने जा रहा हूँ। ठीक है, और करंट अफेयर को भी कवर आउट करने जा रहा हूँ मात्र क्या कहते हैं एमसीक्यू के माध्यम से, क्योंकि थ्योरी को देखिए बार बार क्या ही पढ़ाना दोस्तों, क्योंकि अंतिम में क्या है कि कुल मिला करके आपके पास क्या आएगा, एमसीक्यू ही आएगा। ठीक है, तो आप पूरे जद्दोजहद लगा दीजिए, अपनी पूरी मेहनत लगा दीजिए और इसी पे करने के पूरे ऊपर अपना पूरा कोशिश कीजिए। मैं आपको दावा करता हूँ कि आपको यहाँ से 90% जो क्वेश्चन है आपको यहीं से फंस जाएंगे दोस्तों। ठीक है ना, चलिए बिना फर्दर डिले किए हुए प्रैक्टिस सेट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज है एडिटोरिया का जो है सेकंड सेट हम लोग लगाने जा रहे हैं, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि इंडिया वॉज कॉमर्शियल पैसेंजर, इंडियाज़ फर्स्ट कॉमर्शियल पैसेंजर एयरक्राफ्ट सक्सेसफुली टेक ऑफ यूजिंग इंडिजिनसली डेवलप्ड सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल ब्लैंड बिटवीन विच टू सिटीज़। किन दो सिटीज़ से लिया है, तो ये लिया है पुणे और दिल्ली से लिया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। मई 2023 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हैज़ एंडेड द नियरली ईयर लॉन्ग ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी फॉर विच डिजीज़। किस डिजीज़ के लिए किया है, वो है आपका एमपॉक्स के लिए किया है। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। कौन सा स्टेट है जिसने अप्रूव किया है कंट्री का पहला गुड गवर्नेंस रेगुलेशन एम्ड एट मेकिंग द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन मोर अकाउंटेबल, एक्सेसिबल, डायनेमिक एंड ट्रांसपेरेंट। तो वो कौन सा हमारा स्टेट है, वो है महाराष्ट्र स्टेट है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है क्या, हु हैज़ कन्फर्ड द कैविलियर डे ला लेजियन डे ऑनर फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन मई 2023 फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू स्ट्रेंथनिंग ट्रेड टाइज। तो आपका कौन है, वो कौन है, एन चंद्रशेखरन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। डॉक्टर मनोज सोनी जो है उनको न्यू चेयरमैन बना दिया गया यूपीएससी का, ये हम लोग ने पढ़ा था। अनिल कुमार जैन जो हैं ये नए चेयरमैन हैं पेट्रोलियम और नेशनल गैस रेगुलेटरी बॉडी के। तो ये क्या है, इनको भी बनाया गया है, हम लोग ने पढ़ा था। तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है कि कौन बना है पहला कौन बनी है पहली साउथ एशियन वुमेन जिन्होंने होल्ड किया है टॉप पोजीशन इन न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट। तो किसने किया है, प्रतिमा भुल्लर माल्डोनाडो ने किया है, प्रतिमा भुल्लर माल्डोनाडो ने किया है। ठीक है, आइए नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है क्या, यूएनजीए यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली अप्रूव किए हैं रिजोल्यूशन टू डेजिग्नेट एज द सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट डे। किस डेट को किए हैं, वर्ल्ड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट डे को वो किया है इन्होंने 26 नवंबर को। सॉरी दोस्तों, कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जो लॉन्च किया है साहस इनिशिएटिव विद एन एम टू मेक वर्क प्लेस सेफ फॉर वुमेन। वर्क प्लेस जो है वो वुमेन के लिए सेफ करना है, वो कौन से स्टेट के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है। तो इसका आंसर है तेलंगाना स्टेट। कौन सा कंट्री है जो वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट ट्री का नाम ग्रेट ग्रैंडफादर ट्री है। किस कंट्री में, ठीक है ना, क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गया। कौन सी कंट्री है जहां विश्व का सबसे पुराना ओल्डेस्ट ट्री का नेम ग्रेट ग्रैंडफादर ट्री है। तो ये कहाँ का है, किस कंट्री का है, वो है चिली का दोस्तों। किसका है, चिली का। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं दोस्तों। कुछ स्टेटमेंट्स हैं रिगार्डिंग इटालियन ओपन 2023 के बारे में, जिसमें पहला ऑप्शन क्या है, एलेना रायबकीना ऑफ कजाकिस्तान ने जीता है वुमेन्स सिंगल्स टाइटल।
ठीक है, तो ये हम लोग ने पढ़ा था। एलिना रायबेकिना ने जीता है, एकदम सही है। और डेनियल मेदवेदेव हैं जो रशिया के, उन्होंने जीता है मेंस सिंगल टाइटल। ये भी ऑप्शन क्या है, सही है दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है क्या, कौन सा साउथ एशियन यूथ कहाँ पे साउथ एशियन यूथ टेनिस चैंपियनशिप जो है ऑर्गेनाइज हुआ है 2023 का 14 से 17 मई के बीच में। यह हुआ है कहाँ पे, यह हुआ है आपका ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। कौन सी डॉक्यूमेंट्री है जिसको दिया गया है बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड एट साउथ एशियन फेस्टिवल मॉन्ट्रियल 2023 के लिए, मॉन्ट्रियल 2023 के लिए? तो वो मिला है गौरी को। याद रखेंगे दोस्तों, कौन है, गौरी। ठीक है, गौरी को मिला है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 13। रिसेंटली किस कंट्री ने को ऑनर किया गया है पीएम नरेंद्र मोदी हाईएस्ट अवार्ड चैंपियन ऑफ द ऑर्डर लघाऊ के लिए? किसको मिला है, लोघू के लिए? किस कंट्री को मिला है दोस्तों? ये मिला है आपका पपुआ न्यू गिनिया को मिला है, पपुआ न्यू गिनिया को मिला है। चलिए दोस्तों, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 14। कौन सा फर्स्ट एयरलाइन है, कौन सा पहला एयरलाइन है भारत का जो इंडिजिनियसली प्रोड्यूस किया सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल सैफ ब्लेंड? ये कौन सा पहला एयरलाइन है दोस्तों? ये है आपका एयर एशिया। कौन है, एयर एशिया ने किया है। तो एयर एशिया कौन है, ये हमारा पहला फर्स्ट इंडिजीनियसली बनाया हुआ क्या है, इंडिजीनियस बनाया हुआ क्या है, इंडिजीनियसली बनाया है क्या, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, जिसे हम कहते हैं सैफ ब्लेंड फ्यूल। ठीक है ना, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। याद रखिएगा दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है रिसेंटली कौन पहला स्टेट है कंट्री का जो प्रोवाइड कर रहा है एयर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी टू पिलग्रिमेज टू एल्डरली? एयर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दे रहा है, क्या कहते हैं, तीर्थ यात्रा करने के लिए एल्डर्स को। ये कौन सा स्टेट है, ये स्टेट जो है वो मध्य प्रदेश है। ठीक है, कौन है, मध्य प्रदेश है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 16। हु इज मैच्ड विद रिस्पेक्ट टू द रिसेंट अपॉइंटमेंट? कौन है, लिंडा याकारिनी है, जो लिंडा याकेरिनी जो हैं वो सीईओ हैं किसकी, ट्विटर की हैं। हम लोग ने देखा था इसको भी जब हम लोग आपका स्पीडी का करंट अफेयर कर रहे थे अपॉइंटमेंट्स वाले सेक्शन में। प्रवीण सूद जो हैं जिनको नया डायरेक्टर बनाया गया किसके, सीबीआई का, ये भी एकदम सही है। अर्जुन मेघवाल जो हैं वो न्यू लॉ मिनिस्टर हैं भारत के, ये भी एकदम सही है। तो इसके सारे के सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे दोस्तों। NVS 01 मिशन के रेफरेंस में, NVS मिशन जो है इसरो का, उसके रेफरेंस में कुछ स्टेटमेंट्स हैं दोस्तों, आइए उन पे भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। और कौन सी इसमें स्टेटमेंट क्या है पूछ रहा है, करेक्ट। सबसे पहले क्या देखना है, गोला मारना किस पे, करेक्ट पे। तो आइए इसको भी देख लेते हैं कि क्या करेक्ट है। रुबिडियम जो है एटॉमिक क्लॉक, ये इंस्टॉल किया जा रहा है NVS 01 सैटेलाइट में, जो कि इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। डेवलप किसके द्वारा किया गया है, भारत के द्वारा डेवलप किया है। ऑप्शन नंबर ए भी क्या है, 1 क्या है, सही है, ठीक, एकदम सही है। ये लॉन्च कब होगा, मई 29, 2023 को श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस स्टेशन से होगा। ये भी ऑप्शन क्या है, सही, हम लोग ने पढ़ा था। NVS 01 सैटेलाइट जो है वो सक्सेसफुली लॉन्च कहाँ हो रहा है, यूजिंग GSLV F12। ये दोस्तों याद रखिएगा, GSLV F12 के द्वारा होगा। तो ये हमारा क्या ऑप्शन होगा, ये भी सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं, ठीक है। मई 2023 में कैग ऑफ इंडिया जो है कौन, GC मुर्मू जी, किनको रीअपॉइंट किया गया है एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर पीरियड ऑफ 4 ईयर 2024 से 2027 के बीच में। हाल ही में 2023 मई में
कैग के जो चेयरमैन हैं इनको रीअपॉइंट किया गया है जीसी मुर्मू को एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इन द पीरियड ऑफ फ्रॉम 2024 से 2027। किस ऑर्गेनाइजेशन का इनको बनाया गया है एक्सटर्नल ऑडिटर? ये कैग ऑफ इंडिया है कौन? हमारे जीसी मुर्मू जी। इनको अपॉइंट किया गया किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए? इनको अपॉइंट किया गया है WHO के लिए किया गया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिए किया गया है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। कौन सा एनिशियंट तमिल क्लासिकल बुक है जिसे हम कहते हैं टॉक पिसिन? लैंग्वेज वॉज रिलीज बाय PM नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग टू विजिट ऑफ पपुआ न्यू गिनिया। ये कौन सा तमिल क्लासिक बुक है? उसका क्या नाम है? उसका नाम है क्या है? थिरुकुरल नाम है, थिरुकुरल। याद रखिएगा दोस्तों, क्या है? थिरुकुरल। यही सारे क्वेश्चन जो है ना दोस्तों आ जाएंगे और आदमी का दिमाग ख़राब कर देते हैं एग्जामिनेशन पीरियड में और बोलते हैं कि साला ये कहाँ से आ गया सवाल। ठीक है ना? ठीक है। और आप लोगों से मैं ये अनुरोध करता हूँ कि आप जो हैं अपना पेशेंस बना करके वीडियोस को देखा करें दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण वीडियोज़ है। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके दिमाग पे प्रेशर बना दूँ और एक साथ 3 घंटे की वीडियो ले आऊँ और बस बात ख़त्म। ये नहीं है कि आपको खाना खिला रहा हूँ कि भैया ठूसो 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 और ठूस करके पूरा दिमाग ख़राब कर लो। कुछ याद नहीं होगा दोस्तों। धीमे धीमे चाल से चलिए, बट क्या है, कंसिस्टेंट चलिए दोस्तों। अपने तरफ से भी एफर्ट लगाइए। मैं जो एफर्ट लगा रहा हूँ वो आपका एफर्ट क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। तो आप एडिटोरिया के करंट अफेयर के जो MCQ सेक्शन है उसके लिए आप क्या रहिए, बेफिक्र रहिए। आप यहाँ से कवर कर लो तो वो जो टाइम बचेगा कि आपको MCQ पढ़ना है, रटने से अच्छा आप वीडियो सुनोगे। सुनने से क्या होता है, चीज़ें जल्दी ग्रास्प होती हैं। आ जाते हैं इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2023 के कंसिडरेशन में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आइए उन्हें देख लेते हैं। बुल्गारियन राइटर जो हैं जॉर्जियो गोस्पोदिनोव जो है उनको अवार्ड किया गया है किसके नोवेल के लिए? टाइम शेल्टर के लिए। जो नोवेल है उसको ट्रांसलेट किया गया है अंग्रेजी में बाय एंजेला रोडेल के द्वारा। ठीक है, ये भी ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है, जो पहले बुल्गारियन नोवेल है उसने, ये पहला बुल्गारियन नोवेल है जिसने जीता है क्या? इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। ये क्या है? ये भी एकदम सही है दोस्तों। तो 1 2 3 जो ऑप्शन तीनों के तीनों क्या हैं हमारे, ये एकदम सही हैं। तो ऑल ऑफ दिस द आंसर इज द करेक्ट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 21। द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स टॉप 500 सुपर कंप्यूटर released during the 61st edition of International Supercomputing Conference, that is ISC 2023, was held in Germany. Which statement is true regarding it? कौन सा स्टेटमेंट क्या है? सही है। इंडिया का जो AI सुपर कंप्यूटर है जिसे हम कहते हैं, इंडिया का जो AI सुपर कंप्यूटर जिसे एरावत कहते हैं, जो सेटअप कहाँ पे है? सीडैक में, पुणे। इसको रैंक किया गया 75वां इन द वर्ल्ड। 75th रैंक है किसकी? एरावत की। अब आप बताइए एरावत जो है वो किसके वाहन है, किस भगवान के वाहन है? ठीक है ना। और एक बात बता देता हूँ, ऋग्वेद टाइम में उस भगवान की बहुत प्रोमिनेंट भगवान थे। ये मैंने अभी हाल ही में अपने कम्युनिटी पोस्ट के क्वेश्चन में पूछा है। वो ऋग्वेद के बहुत ही प्रोमिनेंट भगवान थे। बताइए कौन है? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वैसे कोई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं इंपॉर्टेंट है, बट यू शुड नो। ठीक है ना। अब इंडिया का जो AI सुपर कंप्यूटर है एरावत, उसको सेटअप कहाँ किया गया है? सीडैक, पुणे में। सीडैक, अब देखिए पूछ सकता है सीडैक भी कहाँ सिचुएटेड है, कहाँ है? ये पुणे में है। ये भी जानना ज़रूरी था दोस्तों। और ये इसकी रैंकिंग पूरे विश्व में कैथवी रैंकिंग है, इसकी रैंकिंग जो है वो 75वीं है पूरे विश्व में। ये एकदम सही है। फ्रंटियर हैज़ गॉट द स्टेटस ऑफ द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। फ्रंटियर जो है सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर में से एक है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन क्या है? एकदम सही है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर C जो होगा हमारा एकदम करेक्ट होगा। ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 22। 25 मई 2023 को CM जो हैं किस स्टेट के, इनको डिक्लेयर किया गया है स्टेट एज अ कंप्लीट ई-गवर्नेंस स्टेट। 25 मई 2023 को जो CM है किस स्टेट के, उनको डिक्लेयर किया गया स्टेट ऑफ देखिए 25 मई 2023 को, ठीक है ना, CM ऑफ विच स्टेट हैज़ डिक्लेयर द स्टेट एज अ कंप्लीट ई-गवर्नेंस स्टेट। किस CM ने बोला है कि वो जो स्टेट है वो कंप्लीट ई-गवर्नेंस स्टेट हो गया है उसका? वो किसने किया है? केरला के CM ने ये चीज़ बताया है। नाउ विथ रेफरेंस टू INS एवी तरिणी वॉयज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है ना, INS तरिणी है, उसके समुद्र यात्रा से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स हैं वॉयज से। आइए देखते हैं। ये रिटर्न हुआ भारत में आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीटिंग 17,000 नॉटिकल माइल्स ट्रांस ओशनिक इंटरकॉन्टिनेंटल वॉयज आफ्टर 188 डेज। तो ये ऑप्शन भी जो है
वो सही है, एकदम सही है। इसमें क्या थे, 6 मेंबर थे, 6 मेंबर क्रू थे इंक्लूडिंग 2 वुमेन ऑफिसर्स, ये भी एकदम सही पॉइंट है। और ये रिसीव किया गया गोवा पोर्ट पे 23 मई 2023 को, ये भी एकदम सही पॉइंट है हमारा। इसकी वजह से ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। हाल ही में किसने क्रिएट किया है हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट सिख लॉर्ड मेयर ऑफ सेंट्रल इंग्लिश सिटी? पहला सिख लॉर्ड मेयर कौन बनाया गया सेंट्रल इंग्लिश सिटी में? वो कौन है? जसवंत सिंह वर्दी जी हैं, इनको बनाया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। सिख सेक्ट के, आज मैं आपको पढ़ा रहा था, कौन क्या पढ़ा रहा था आपको? मैं पढ़ा रहा था आपको घटना चक्र, मेडिवल हिस्ट्री उसका पार्ट चल रहा था। सिख सेक्ट के 10वें जो गुरु हैं उनका नाम क्या है? और मैं एक और चीज़ पूछ लेता हूँ, जिनका जन्म पटना में भी है वह है उन सिख का क्या नाम था? प्लीज़ गिव मी द आंसर इन कमेंट सेक्शन एवरीबॉडी। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है क्या? स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के बारे में पूछ रहा है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट सी ब्रिज इन इंडिया। ये क्या है? सबसे लंबा ब्रिज है क्या इंडिया का? ये भी एकदम सही उत्तर है। और ये ब्रिज की लंबाई कितनी है? 21.8 किलोमीटर लॉन्ग है, ये भी एकदम सही है। ब्रिज जो कनेक्ट कर रहा है सेवरी टू नहावा एकदम कनेक्ट कर रहा है, ये भी एकदम सही है। ठीक है ना, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। ठीक है, तो इसका जो है सारे का सारे आंसर क्या है? सही है। अब आ जाते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। जो स्टार्टअप जो हुआ है न्यूरालिंक, जिसको अप्रूव किया गया है FDA के द्वारा टू टेस्ट अ ब्रेन इम्प्लांट इन द पीपल, इसका एम क्या है? टू एनेबल द ह्यूमन ब्रेन टू कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द कंप्यूटर। सोचिए कितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी क्या हुई है, इन्हांस हो चुकी है टेक्नोलॉजी। ये इन्हांस हो गई है क्या कि ब्रेन सीधा किससे कनेक्ट कर रहा है? ब्रेन किससे कांटेक्ट कर रहा है? कंप्यूटर से दोस्तों कांटेक्ट कर रहा है। सोचिए ब्रेन किससे कर रहा है? कंप्यूटर से कांटेक्ट कर रहा है। इसे क्या कर रहा है? न्यूरालिंक स्टार्टअप, ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो ये कौन आदमी कर सकता है? इस युग का सबसे क्रांतिकारी व्यक्ति कौन है? एलॉन मस्क साहब हैं, वही कर रहे हैं, जो USA से बिलोंग करते हैं। इनकी एक स्पेस कंपनी है, उसका नाम क्या है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, 43 ईयर के एक्स ब्रिटिश गुरखा सोल्जर जो बने हैं पहले पर्सन टू स्केल माउंट एवरेस्ट, वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक विथ प्रोस्थेटिक लेग डिस्पाइट मिसिंग बोथ लेग। ठीक है, वो कौन बने हुए हैं? ये 43 वर्षीय एक्स ब्रिटिश गोरखा सोल्जर हैं। ये कौन है? इनका नाम क्या है? इनका नाम है हरि बुद्धा मगर हैं, हरि बुद्धा मगर हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, BPSC ऐसे ही क्वेश्चन की तलाश में रहता है। और ये 7वें चरण के जो शिक्षक बहाली में है, इसी तरीके के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और ऐसे ही सवाल पूछता है यूपी क्या कहते हैं आपका बिहार शिक्षक और बिहार PCS में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इन क्वेश्चन पे ज़रूर ध्यान दें। PM जो है नरेंद्र मोदी जी, और फाउंडेशन रखा है किसका? स्टोन ऑफ लिटिल इंडिया गेटवे, वो किस कंट्री पे रखा है? वो रखा है आपका ऑस्ट्रेलिया में रखा है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा आप लोग। कौन सी कंट्री है जो बन गई है पहली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इन द कंट्री टू यूज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC? ये किसके द्वारा किया गया है आपका? ये किया गया है पटना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 जो है नए पार्लियामेंट हाउस से कुछ स्टेटमेंट रिलेटेड हैं, आइए उनके बारे में देख लेते हैं और क्या सही है ये भी जान लेते हैं। ये जो डिज़ाइन किया गया है विमल पटेल जी के द्वारा किया गया है। हाँ जी, एकदम किया गया है। ये कंस्ट्रक्ट कराया गया है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा, ये अंडर द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। ये भी एकदम सही ऑप्शन है आपका। 3 मेन गेट्स हैं जिनका नाम क्या है? ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। ये तीनों के तीनों द्वार एकदम आपके द्वार खोल देंगे, एकदम सही हैं। नए पार्लियामेंट के ये सारे द्वार हैं। PM नरेंद्र मोदी ने रिलीज़ किया है सिक्का 75 रुपये का। ठीक है, इनॉग्रेशन ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, बहुत सही। 75 रुपये का सिक्का भी लॉन्च किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, तो ये सारे के सारे ऑप्शन हमारे क्या हैं? सही हैं दोस्तों। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्या कहता है? IIFA अवार्ड 2023 के रिगार्डिंग ऋतिक रोशन साहब जो हैं उन्होंने रिसीव किया है बेस्ट एक्टर अवार्ड। ये एकदम क्या है आपका? सही ऑप्शन है। ये ऑर्गेनाइज कहाँ हुआ है?
अबू धाबी में हुआ है, ठीक है, एकदम सही है। और बेस्ट फिल्म अवार्ड कौन मिला है, हम लोगों ने पढ़ा था दृश्यम 2 को मिला है, ये भी ऑप्शन हमारा क्या है, एकदम सही है। तो इस वजह से 1 2 3 और गो मत हो जाइएगा, चले मत जाइएगा वीडियो छोड़ करके। 1 2 3 गो का मतलब ये नहीं है कि 1 2 3 मतलब सारे सही हैं। करेक्टली मैच पता करना हमें क्या, पब्लिश्ड बुक के बारे में। रस्किन बॉन्ड जो हैं उनको मिला है द गोल्डन ईयर्स, द मैनी जॉयज़ ऑफ लिविंग, गुड लॉन्ग लाइफ। ये किसके द्वारा लिखा गया है, रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है, एकदम सही है। मनोज कुमार जो हैं उन्होंने लिखा है क्या, सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्टिब्रेशन, एकदम सही है। आदित्य भूषण जी हैं, उनको मिला है गट्स एमेडिस्ट ब्लड बाथ लाइन ऑफ अंशुमन गायकवाड़, ये भी एकदम सही है। तो सारे के सारे ऑप्शन जो हैं हमारे सही हैं इस प्रश्न के। आ जाते हैं प्रश्न संख्या 33 पे, कौन सा करेक्टली मैच्ड है। बोला तिनुबू जो है वो प्रेसिडेंट किसके हैं, नाइजीरिया के हैं, ये एकदम उत्तर क्या है, सही है हमारा, नाइजीरिया के हैं। रिसेप तैयब एर्डोगन, रिसेप तैयब एर्डोगन जो हैं वो तुर्की के बनाए हुए प्रेसिडेंट हैं। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं, इनको सीवीसी बनाया गया हाल ही में, ये भी एकदम सही है। सब के सब आंसर क्या है, सही हैं। अब आ जाते हैं 76वें कैनेंस फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 के मामले में पाल्मे डे ओर जो है वो एंटनी ऑफ फॉल से रिलेटेड है, एकदम सही है। बेस्ट डायरेक्टर मिला है ट्रैन एंड हंग को, एकदम सही है। बेस्ट एक्टर ऑफ किसको मिला है, कोजी युकोशो को मिला है, ये भी एकदम हमारा क्या ऑप्शन सही है। तो तीनों के तीनों ऑप्शन क्या हमारे सही होंगे। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे, किस सिटी को नेशनल होम्योपैथिक कन्वेंशन हमून 2023 ऑर्गेनाइज हुआ है, कहाँ हुआ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेशनल होम्योपैथिक कन्वेंशन होमकॉन ठीक है, होमकॉन जो है 2023 ऑर्गेनाइज कहाँ हुआ है, ये ऑर्गेनाइज हुआ है आपका देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है किस कंट्री ने होस्ट किया है क्वाड समिट इन द ईयर 2024 के लिए। किस कंट्री ने होस्ट किया है क्वाड समिट इन द ईयर 2024, वो आपकी कौन सी कंट्री है, वो आपकी कंट्री है इंडिया। बिटवीन विच टू स्टेशन फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस जो है नॉर्थ ईस्ट के लिए रवाना की गई है, वो कहाँ से कहाँ तक चली गई है, वो आपको मैंने बता चुका हूँ। ये क्वेश्चन नई जलपाईगुड़ी से गुवाहाटी के बीच में चलाया गया था ये ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है क्या एम है प्रोवाइडिंग बेटर लाइफ एंड एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज टू ऑर्फन एंड डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ सुख आश्रय योजना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बीपीएससी में आने वाला सवाल है। क्या एम है सुख आश्रय योजना के तहत, ठीक है ना, स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि प्रोवाइड करेगा बेटर लाइफ एंड एजुकेशन अपॉर्चुनिटी टू ऑर्फन एंड डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन, मतलब अनाथ हैं और अत्यंत गरीब जो बच्चे हैं उनके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया लॉन्च ऑफ सुख आश्रय योजना। वो किस गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया, वो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया। हाल ही में वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट सॉन्ग won by which person by composing the music using 15,000 verses of रामचरितमानस का किसने यूज़ किया है, ये कोई नहीं, हमारे जगदीश पिल्लई जी हैं, उन्होंने किया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बट मुझे जहाँ लग रहा है मैं स्टार मार्क्स लगाते चल रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड ऑफ स्टैटिक्स किसकी रैंकिंग पहली है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्टील, और दूसरी रैंकिंग जो है स्टील के प्रोडक्शन में वो किसकी है। तो पहले रैंक पे हमारा चाइना है, दूसरे पे हमारा क्या है, प्यारा भारत है। ठीक है, क्या है, पहले पे हमारा क्या है, पहले पे हमारा है चाइना, दूसरे पे हमारा क्या है, प्यारा भारत। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाते हैं। कौन से फॉर्मर क्रिकेटर हैं जिनका नेम क्या है एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ त्रिपुरा टूरिज़्म, त्रिपुरा टूरिज़्म के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है, वो हमारे कौन क्रिकेटर हैं जो बने हैं, वो है सौरभ गांगुली।
कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट सही है? इंडिया ने क्रिएट किया है न्यू हिस्ट्री बाय बिल्डिंग 100 किलोमीटर ऑफ रोड इन 100 आवर। और ये जो बन गए हैं, पहली कंट्री बन गई है विश्व की जो ये रिकॉर्ड रची है। ये ऑप्शन क्या हमारा होगा? ये एकदम सही है। क्या है? इन्होंने ही ये रचा है। ठीक है। अब क्या है, नहाई जो है कंस्ट्रक्ट कराया है 112 किलोमीटर का रोड, जिसके 15 मई से लेकर 19 मई के बीच गाजियाबाद से अलीगढ़ एक्सप्रेसवे इन यूपी। तो ये ऑप्शन भी क्या है? एकदम हमारा सही है। यही कराया है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। तो ये हमारा क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर सी जो होगा हमारा एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पे, गृह लक्ष्मी योजना जो है और अन्न भाग्य योजना जो है वो रिलॉन्च किया गया है किस स्टेट के द्वारा? ये किसके द्वारा किया गया है? कर्नाटका के द्वारा किया गया है। कौन सी इंडियन नेवी है जो कंडक्ट कर रही है मैडन सी ट्रायल ऑफ फर्स्ट इंडिजिनियस बोट? क्या नाम है जो गोवा से मुंबई के बीच में चलाई जा रही है? उस बोट का क्या नाम है? फास्ट इंस्पेक्टर नाम है। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है? कौन सी कंट्री है जिसने डिक्लेयर किया है 2025 का स्पेशल टूरिज्म ईयर टू रिवाइव इट्स टूरिज्म इंडस्ट्री? कौन से कंट्री ने डिक्लेयर किया 2025 का स्पेशल टूरिज्म ईयर टू रिवाइव इट्स टूरिज्म इंडस्ट्री? किस कंट्री ने डिक्लेयर किया 2025 का स्पेशल टूरिज्म ईयर? ठीक है ना, 2025 को डिक्लेयर किया है स्पेशल टूरिज्म ईयर टू रिवाइव इट्स टूरिज्म इंडस्ट्री। किस कंट्री ने कहा है? तो ये कंट्री का नाम क्या है? नेपाल। नेपाल कंट्री ने ये किया है। ठीक है, टूरिज्म के लिए नेपाल देश ने इस स्लोगन कहा है। ये स्पेशल टूरिज्म ईयर है 2025 का। अंडर द न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नीति आयोग के साथ क्या किया है? लॉन्च किया है ये प्रोग्राम, जिसका नाम क्या है? सारथी। किसका नाम क्या है? सॉरी दोस्तों, क्या नाम है? हाँ, सारथी फॉर 100% एडमिशन ऑफ स्टूडेंट्स इन द कॉलेज। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नीति आयोग ने के साथ लॉन्च किया है प्रोग्राम सारथी फॉर 100% एजुकेशन एडमिशन ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेजेस? वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? वो है यूजीसी। ठीक है, यूजीसी ने किया है। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है क्या? सेंसस बिल्डिंग जो है, जिन्हें हम जनगण भवन भी कहते हैं, सेंसस बिल्डिंग या जनगण भवन, समझी ना? सेंसस बिल्डिंग जो है जिसको कहते हैं जनगण भवन, क्या कहते हैं? जनगण भवन। ये इनॉग्रेट किया गया है यूनियन मिनिस्टर और फॉर होम एंड कॉपरेशन श्री अमित शाह जी के द्वारा। ये कहाँ पे है? ये कहाँ पे है? ये आपका है कहाँ? नई दिल्ली में है। ये कहाँ पे हमारा है? नई दिल्ली में है। वहीं पे क्वेश्चन नंबर 48 कहता है क्या? हु अमंग द फॉलोइंग इज आर करेक्टली, क्या है? इज आर करेक्टली मैच्ड इन द रीसेंट अपॉइंटमेंट्स। रीसेंट अपॉइंटमेंट में किसने किया है? प्रवीण सूद जो हैं उनको बनाया गया नया डायरेक्टर सीबीआई के द्वारा। रवनीत कौर जो हैं उनको चेयरपर्सन बनाया गया है। रवनीत कौर जी हैं जिनको चेयरपर्सन कहाँ के हैं? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के। ये भी ऑप्शन क्या हमारा एकदम सही है। और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित जी हैं, उनको वाइस चीफ ऑफ द एयर फोर्स बनाया गया। ये भी ऑप्शन हमारा सही है। तो सारे के सारे ऑप्शन क्या होंगे? सही होंगे। उत्साह अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रेटजी एंड एक्शन इन हायर एजुकेशन, ये पोर्टल है प्रोफेसर फॉर प्रैक्टिस पोर्टल। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये जो पोर्टल है वो किसके द्वारा लॉन्च किया है? किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया? किसके द्वारा लॉन्च किया गया? यूजीसी के द्वारा किया गया। इस तरीके के सवाल बीपीएससी में पूछे जा सकते हैं और स्टेट सर्विस में और वनडे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ये क्वेश्चन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 50। जो बायलैटरल एक्सरसाइज है अल मोहम्मद अल हिंद 2023, वो ऑर्गेनाइज किया गया है 2
कंट्रीज़ के बीच में और दो कंट्रीज़ के बीच में इंडियन नेवी और कौन सी नेवी है किस कंट्री की जो इसने भाग लिया है इस बायलेटरल एक्सरसाइज अल मोहम्मद अल हिंद में, वो लिया है सऊदी अरेबिया में। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो 50 क्वेश्चन का जो सीरीज़ था हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और देखिए दोस्तों ये सारे अति महत्वपूर्ण, ये देखिए एक्सरसाइजेस से सवाल हैं, ऑर्गेनाइजेशन से सवाल हैं, ये सारे जो हैं जिनकी क्या कहते हैं अपॉइंटमेंट्स हो गया, बुक्स हो गए, ये सारे क्या है इंपॉर्टेंट सवाल हैं। कुछ बीपीएससी और बिहार शिक्षा बहाली के बिहाफ पे जो कहते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अफेयर के करंट अफेयर के कुछ थीम्स हैं, मैं उनके भी टॉपिक आपको लिस्ट आउट करके कल या परसों में ज़रूर दे दूंगा, ताकि आपको और आसानी रहे कि आप अपनी पढ़ाई में और धार ले आ सकें। ठीक है, और देखिए दोस्तों एक भी करंट अफेयर इधर उधर का नहीं है, मैं फ़र्जी पढ़ाने में बिलीव नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप ना बाय थ्रू क्वेश्चन चीज़ों को समझने की कोशिश करें, थ्रू क्वेश्चन आप कॉन्सेप्ट को समझें, थ्रू क्वेश्चन आप सारे करंट अफेयर को जान जाएं। क्योंकि क्या होता है ना दोस्तों, जो चीज़ हम गलती करते हैं ना, दिमाग हमें तुरंत, हमारा दिमाग क्या होता है ना, बहुत ईगोस्टिक टाइप का होता है, यार हमसे कैसे गलत हो गया, और तो वो क्वेश्चन आपके दिमाग में तुरंत चढ़ जाता है कि हाँ इसका आंसर यही था, मैंने ये गलत किया था। तो दोस्तों मेरा कोई उद्देश्य आप लोगों को हर्ट करने का नहीं है कि आपको कुछ नहीं आता है, इस उद्देश्य से मेरा पढ़ाना नहीं है। मेरा हित इसमें है कि आपका सिलेक्शन हो। देखिए मैंने आपको बोला था ना, आप 100 बार गिर जाओ इस समय कोई फ़र्क नहीं है, आप खड़े हो जाओगे, लेकिन एग्ज़ाम में एक बार गिर जाओगे ना तो फिर साल भर आपको फिर से वेट करना पड़ेगा दोस्तों। तो इसी के साथ मैं आज का जो क्या टॉपिक है, वो आज का जो करंट अफेयर का सेशन है, आपका क्वेश्चन का जो करंट अफेयर का सेशन है, आज यहीं पे इस चीज़ को यहीं पे पूर्ण विराम लगाता हूँ। बल्कि ये पूर्ण विराम नहीं है, अल्प विराम है। कल हम फिर एक नए अध्याय के साथ आएंगे, सेट नंबर 3 एडोटोरिया का, और पूरे तरीके से इसको सॉल्व करेंगे अच्छे से। और जब तक एक मेरा आप क्या कहते हैं ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है ना, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।